My friends, God has a wonderful promise this प्रिय month. दोस्तों, इस माह में परमेश्वर की अद्भुत सुंदर प्रतिज्ञा है। Receive it with great thankfulness and rejoicing from God. परमेश्वर के साथ आनंद करते हुए और बड़े धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण करें। Luke 6:38, the Lord says, लूका 6:38 में परमेश्वर कहते हैं, "Give and it will be given to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, A good measure, pressed down, पूरा नाप दबा दबा कर shaken together and running over, और हिला हिला कर will be poured into your lap. और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। For with the measure you use, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो it will be measured to you." उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। This month, God is going to return to you in a mighty way for all that you've given to Him. परमेश्वर को जो भी आपने दिया है, इस माह में परमेश्वर बड़े पराक्रमी रूप से आपको देने जा रहे Many हैं। times we forget about giving to God. कई बार हम परमेश्वर को देने के विषय में भूल जाते हैं। We plan for so many things as young people. जवान होने के नाई हम कई बातों की योजना बनाते हैं। I have to give a treat to my friends. मुझे अपने दोस्तों को ट्रीट देना है, Oh, I have to plan for a trip so that me and my friends can have so much fun and spend in it. और मुझे अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप की योजना बनानी है ताकि मैं उस स्थान पर जाकर बड़े आनंद को उठा पाऊं। Oh, I have to save all my money so that I'll get this wonderful bike or this wonderful new phone. और मुझे अपने पैसों का संचय करना है ताकि मैं एक सुंदर बाइक या एक अच्छा फोन ले सकूं। Oh, if I invest my money into this place, then I'll get so much returns. और यदि मैं अपने पैसों को इस स्थान पर निवेश करूं तो मुझे एक अच्छा भाग मिलेगा। We're so occupied planning for so many things by giving our money to these things. और इन बातों के लिए अपने पैसों को देने से हम कई बार इन बातों में उलझे हैं And we forget about giving back to God for all the goodness He has shown us. और हम भूल जाते हैं परमेश्वर की उन सभी भलाई के विषय में और परमेश्वर को देने के विषय में। We totally ignore Him in this busy और life. हम अपने व्यस्त जीवन में उसे इग्नोर करते हैं। Only when we are down in wealth or in money that we even remember Him. और हम उसे सिर्फ जब हम पैसों में कम होते हैं, समस्या में होते हैं, स्मरण करते हैं। But my friends, it's good to always give to the Lord. लेकिन मेरे दोस्तों, यह तो भला है कि हम हमेशा प्रभु को दें। To always remember Him first in your life. अपने जीवन के प्रथम स्थान में उसे स्मरण रखें। Honor Him first in your life. पहला आदर परमेश्वर को दें। That is what a man called Abel did compared to his brother Cain. और अपने भाई कैन की तुलना में यही तो एक व्यक्ति हाबिल ने किया। And God was so pleased because through that offering to God, He saw Abel's heart. और परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ। उस भेंट के द्वारा परमेश्वर ने हाबिल के हृदय को देखा। He saw that Abel treasured God and His blessings above all things in his life. उसने देखा कि हाबिल तो परमेश्वर की आशीषों को अपने हृदय में संचय करता है और उसे प्रथम स्थान देता He है। was willing to sacrifice the first and the best of what he had और वह तो बलिदान करने के लिए तैयार था, पहला और उत्तम भाग, and give it to God. और परमेश्वर को दे। So much trust इतना अधिक भरोसा that if I give to God, He will take care of my life many times over. कि जब मैं परमेश्वर को दूं तो परमेश्वर मेरे जीवन के बहुत सारे भागों का ख्याल रखेगा। Because this verse says so. क्योंकि यह वचन तो ऐसा कहता है। The way that God gives back to us, उस तरीके से जैसे परमेश्वर हमें वापस देता है, it's a good measure. वह तो एक अच्छा माप है। Pressed down and shaken together, वह तो दबा दबा कर और हिलाकर, and it will run और over. वह तो उभरता हुआ निकलेगा। It will run over. वह तो उभरता हुआ We will जाएगा not be able to contain the blessing. और आप उन आशीषों को संभाल नहीं पाएंगे। It will be poured into our lap. वह तो हमारे गोद में उंडेल दिया जाएगा। Trust Him. उस पर भरोसा करें And God will give many times more than what you give. और आप परमेश्वर को जो देते हैं उससे कई अधिक खुदा आपको देगा Your life will flourish so much. और आपका जीवन तो आशीषित और फलवंत होगा। There was a woman called Bhakya Lakshmi. एक स्त्री है जिनका नाम बांके लक्ष्मी है। She had so many troubles with her husband not being united together when she got married. विवाह के पश्चात पति के साथ रिश्तों में समस्याएं चल रही थी। So much fights and shouting. बहुत चीखना चिल्लाना और लड़ाइयाँ। She felt all alone in that house because even the in-laws were not with her. They were against her. और वह तो उस घर में अकेला महसूस करते क्योंकि ससुराल के लोग भी उसके साथ नहीं थे।
She couldn't even bear to put handful of food in her mouth in that house. और वह तो एक निवाला खाना भी नहीं खा पाती थी उस घर पर। That's when somebody introduced her to the prayer tower in Trichy. और ट्रिची में किसी ने प्रार्थना भवन के विषय में उन्हें बताया। They prayed for her there and said, enroll your family in the family blessing plan and give an offering to the Lord. और उन्होंने प्रार्थना कर कर कहा कि अपने परिवार को परिवार आशीष योजना में जोड़े और अपने भेंट को परमेश्वर के राज्य के And दे। she did so, honoring the Lord. और परमेश्वर का आदर करते हुए उसने ऐसा किया। Just within a few days and months in her life, और कुछ दिनों बाद ही और महीनों के बाद the whole situation in her family changed. उसके परिवार की सारी परिस्थिति बदल गई। Every problem between her and her husband disappeared. पति और पत्नी के बीच की सारी समस्याएं चली गई। And they came together as a family on the stage when we had a meeting in Trichy and testified. और ट्रिची में जब हमारी समस्या थी वो पूरे परिवार के रूप में आकर उन्होंने गवाही दिया। God added a son to her life. उनके जीवन में परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी। And so much love came into the family. और परिवार में एक बड़ा प्रेम आ गया। And in the midst of this, they also gave to build a prayer tower in Jesus' cause. और इन सब के मध्य में प्रार्थना भवन की स्थापना के लिए उन्होंने अपने भेंट को दिया। God bless that offering. परमेश्वर उस भेंट को आशीषित करे। And today, my friends, they are so surprised to live in their own house built by God. और आज वो बड़े आश्चर्यचकित है कि अपने स्वयं के मकान में रहते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया। Beautiful house with their family life flourishing. और उनका पारिवारिक जीवन तो एक सुंदर और आशीषित है। That's the amount that God gives back tremendously. और यही तो वो भाग है जो परमेश्वर बहुतायत के साथ देता है। They built God's house, the prayer tower, उन्होंने परमेश्वर के भवन प्रार्थना भवन का निर्माण किया। saying, Lord, we give our best to you and honor you. कहा कि परमेश्वर हम अपना उत्तम भाग देकर आपको आदर करेंगे। God gave them their own beautiful house. परमेश्वर ने उन्हें स्वयं का सुंदर मकान दिया। He knows how to give. वह जानता है कि कैसे दें। He just wants you to trust in Him. वह तो सिर्फ चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें। To remember Him every month, every day. उसे हर दिन हर एक माह में स्मरण करें। To give your all to Him. कि आप अपना सब कुछ दें। He loves when you give with the joy of your heart to Him. जब अपने हृदय के आनंद के साथ आप देते हैं वो उसे पसंद करता है। He will honor you. वह आपका आदर करेगा। Give from the first of your earnings and income in the month. अपनी माह के प्रथम आय से आप उसके राज्य के लिए दें। Give the best to Him. अपने उत्तम भाग को प्रभु को दें। Even when we are little, our father and mother would say, give the cash in our hands and say, put the offering in the offering bag. और जब हम छोटे थे तब हमारे माता पिता कहते थे हमारे हाथों में पैसों को देकर कि जाओ उसे भेंट की थैली में डालो। And that's how we learned to give to the Lord in a young age. और इसी प्रकार से हमने सीखा अपने आरंभिक दिनों में। As you learn this, और जैसे आप इसे सीखते the हैं Lord will be with you, close to you, and honor you in all that you do. परमेश्वर आपके करीब रहेगा और इसके लिए आपका आदर करेगा। Let's pray for these returns to come into your life, my friend. आइए प्रार्थना करें इन सभी उत्तम भागों के लौटने के लिए। Lord, you've promised today, परमेश्वर आज आपने वाचा बांधी है। whatever your children have given and sown in your kingdom, आपके बच्चों ने आपके राज्य के लिए जो कुछ भी बोया है you will give it back to them in great measure. एक बड़े माप के साथ आप इसे वापस देने जाएंगे। Let it run over in their life, Lord. वह इनके जीवन में बह निकले परमेश्वर। Every blessing come to them. अनेक आशीषें उनके जीवन में आए। Remember what they have given to you. स्मरण करें जो भी उन्होंने आपको दिया है। In a young age, अपनी जवान अवस्था में they have trusted you. आप पर भरोसा किया They have said, Lord first. और उन्हें कहा कि परमेश्वर प्रथम है। I will not trust in my savings. मैं अपने संचय पर भरोसा नहीं करूंगा। I don't trust in my investment. मैं अपने निवेश पर भरोसा नहीं करता। I don't treasure to buy anything else मैं और किसी बातों के लिए संचय नहीं करता। more than my heart for the Lord. अपने हृदय को परमेश्वर को देता हूँ। He is first in my life. वह तो मेरे जीवन में प्रथम स्थान है। As I honor Him, everything will come from Him. जैसे मैं उसका आदर करता हूँ सब कुछ मेरे जीवन में आएगा। Look into that heart, Lord, उस हृदय को देखे परमेश्वर and give your best for them. और अपने उत्तम को उन्हें दे। Let every lack in their family disappear. उनके परिवार के हर एक कमी घटी चले जाए। Let every loan and debt be settled in Jesus. हर एक लोन और कर्ज यीशु के नाम से पूरा हो Let जाए। them have the money to study
well पढ़ाई करने के लिए उत्तम प्रबंध को करे, in a top college, उत्तम कॉलेज में, in the best school. अच्छे स्कूल में। Lord, let them receive the best marks. वह तो उत्तम अंकों को पाने पाए, Let them receive a great वो job. बड़ी नौकरी को पाने पाए, Let their earnings multiply. और उनकी आय तो गुणान्वित हो, Let them be blessed in all the honor that you give to them, Lord. और हर एक आदर को जो आप देते हैं वे आशीषित हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We receive it, Lord. हम इसे ग्रहण करते हैं परमेश्वर, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। May God bless you and return all that you've sown in Him. परमेश्वर आपको आशीषित करे और उन उत्तम भागों को लौटाए जो आपने उसे दिया है। God bless you this month. परमेश्वर आपको इस माह में आशीषित रखे।